क्या गाइस आप भी क्रिप्टो करेंसी या एनएफटीज़ के लिए आरटीआर फाइलिंग करना चाहते हैं? तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए आरटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रही इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइस आप हमारे एक्सपर्ट से भी अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम आरटीआर फाइलिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही आप रजिस्टर्ड कर लेंगे, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो करने के बाद आपको जाना है ई फाइल में, फिर इनकम टैक्स रिटर्न, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है। सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, करंट असेसमेंट ईयर 2025 एंड 26। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे। प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यू नीड टू चूज एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। तो गाइस इंडिविजुअल के लिए 4 प्रकार के आरटीआर फॉर्म होते हैं, आरटीआर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है। अब आरटीआर फॉर्म जो सिलेक्ट किए जाते हैं वो किए जाते हैं इनकम के अकॉर्डिंग। आपकी इनकम किस सोर्स से है। अब यदि आपकी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी या एनएफटी से आपने सेल की है, ठीक है, आपकी इनकम है, आपका गेन है या लॉस है, ठीक है, दोनों कंडीशन में आरटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी है। तो उसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे आरटीआर 2। और आपकी किस किस सोर्सेज से इनकम है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा फॉर्म सूटेबल रहेगा। प्रोसीड विद आरटीआर 2 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस टू प्रोसीड फर्दर। तो देखिए इनमें 3 ऑप्शन है, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। पहला ऑप्शन है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से अधिक है तो आपको इस पर टिक मार्क करना है। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर लें, आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पर अदर्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है, यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, यानी कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है 3 लाख, 3 लाख से कम है तो अदर्स सिलेक्ट करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें इनकम को सिलेक्ट करना है। अब हमारी इनकम सिर्फ किससे है, क्रिप्टो करेंसी से या एनएफटी से। तो हम सिलेक्ट करते हैं शेड्यूल VDA, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। एनएफटीज और क्रिप्टो करेंसी को हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, इसे टिक मार्क करेंगे। अब इससे नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और ये फाइलिंग स्टेटस है, इस पर क्लिक करेंगे। फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1) रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं तो इस पर ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट होकर आ जाएगा। यदि आप अपनी आरटीआर फाइलिंग रिवर्स करना चाहते हैं तो इस पर आपको टिक मार्क करना है। अब देखिए ये वाला ऑप्शन है न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में जाने के लिए, जिसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 115 BAC सब सेक्शन 6। ठीक है। तो यदि आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं तो नो पर टिक मार्क करेंगे, और यदि आप ओल्ड में जाना चाहते हैं तो येस पर टिक मार्क करेंगे। हम जा रहे हैं न्यू रिजिम में। रेसिडेंटल स्टेटस इन इंडिया, तो यदि आप रेसिडेंट है तो रेसिडेंट सिलेक्ट होकर आ जाएगा, और यदि आप नॉन रेसिडेंट है तो आपको नॉन रेसिडेंट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब कंडीशंस फॉर रेसिडेंटल स्टेटस, तो देखिए इसका मतलब है कि आप इंडिया में कितने दिन रहे हैं, ठीक है। यदि आप बोर्न टाइम से रहे हैं तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब इसमें डू यू वांट टू क्लेम द बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, इसको भी नो कर देंगे। आर यू गवर्न बाय प्रोसिक्यूट सिविल कोर्ट एज पर सेक्शन 5A, इसको भी नो कर देंगे। वेदर यू आर एन FPI, नो, तो इसको भी नो कर देंगे। वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SEC, क्या आपकी आरटीआर फाइलिंग रिप्रेजेंटेटिव SEC के द्वारा भरी जा रही है, फाइल की जा रही है, तो नो, इसे भी हम नो कर देंगे। वेदर यू वर डायरेक्टर इन ए कंपनी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, क्या आप प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी में डायरेक्टर रहे हैं, तो नो, इसे भी नो कर देंगे। यदि आप रहे हैं तो येस कर देंगे, ठीक है, और इसको भी हम नो कर देंगे। बैंक डिटेल्स यहाँ पर हमारी ऑलरेडी ऐड है, अब इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।
शेड्यूल कैपिटल गेन, ठीक है, तो कैपिटल गेन हमारा नहीं है। शेड्यूल वीडीए है, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी और एनएफटीज। इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब है इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, यानी कि देखिए आपको करना क्या है, जो आपकी क्रिप्टो करेंसी की स्टेटमेंट होगी, जैसे कैपिटल गेन की होती है ना शेयर्स की, म्यूचुअल फंड्स की, इसी प्रकार हमारी क्रिप्टो करेंसी की भी स्टेटमेंट होती है। अब उसमें आपको चेक करना है आपने कितने बाय किए हैं और कितने आपने सेल किए हैं, यानी कि ट्रांसफ़र किए हैं, ठीक है। वो आपको कैलकुलेट करनी होगी क्रिप्टो करेंसी की स्टेटमेंट में, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल ईयर 24 और 25 के लिए आपको डाउनलोड कर लेनी है अपनी क्रिप्टो करेंसी की स्टेटमेंट, ठीक है। फिर उसमें कैलकुलेशन करने के बाद अब डेट ऑफ एक्वाजिशन, ठीक है, इसमें आपको ऐड कर देनी है। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब डेट ऑफ ट्रांसफ़र, तो ट्रांसफ़र आपने कब किए हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब अंडर विच इनकम टू बी टैक्स्ड, तो जो हमारे क्रिप्टो करेंसी या एनएफटीज होती हैं ये अंडर आती हैं कैपिटल गेन के, ठीक है। तो देखिए डेट ऑफ एक्वाजिशन में हमारी कौन सी डेट आएगी, जब हमने ये परचेज़ किए हैं, और डेट ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि जब हमने ये सेल किए हैं, ये ट्रांसफ़र किए हैं। अब कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन में यानी कि आपने जो है आपकी एनएफटी या क्रिप्टो करेंसी आपने परचेज़ की है, बाय की है, ठीक है, तो आपको कॉस्ट डालनी है, यानी कि अमाउंट डालनी है। टोटल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी जो आपने बाय किए हैं। तो हमने यहाँ पर बाय किए हैं 55,000 के, और ये हमारी 75,000 है हमारी कंसिडरेशन रिसीव्ड, ठीक है। तो हमारा कैपिटल गेन कितना हो गया, 20,000 रुपये हमने अर्न किया, यानी कि गेन किया वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्रिप्टो करेंसी में, कितना 20,000 रुपये। तो इसे सेव पर क्लिक कर देंगे, फिर उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद शेड्यूल अदर सोर्सेज, तो अदर सोर्सेज में जो भी आपके इंटरेस्ट वगैरह होते हैं सब इसमें ऑटोमेटिक ही आ जाते हैं, आपको इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप अदर सोर्सेज में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल CYLA, इस पर क्लिक करेंगे। इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि जो हमारे ये शेड्यूल होते हैं इनको सिर्फ कंफर्म करना होता है। शेड्यूल BFLA, इस पर भी क्लिक करेंगे, इसको भी कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल CFL, इस पर भी क्लिक करेंगे, इसको भी कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल SI स्पेशल रेट, इस पर क्लिक करेंगे। तो इसे भी हम नीचे आएंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। शेड्यूल VIA, हम जाने न्यू जिम्मे और न्यू जिम्मे कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, इस वजह से इसको भी हम कंफर्म कर देंगे। शेड्यूल AMTC, इस पर क्लिक करेंगे और इसे भी नीचे आएंगे और कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। पार्ट TI, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारी इसमें कैपिटल गेन है कितना, 20,000 रुपये, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है 33,470 रुपये। टोटल हमारी कितनी होगी, 53,470 रुपये, ठीक है। अब कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। टैक्स पेड, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए जो हमारी क्रिप्टो करेंसी NFTs जो होती हैं, जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तो इस पर TDS कट होता है, ठीक है। और TDS हमारा किस में आता है, ये आता है TDS टू टैक्स डायरेक्टली एट सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अब इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। पार्ट B TTI, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम कितना बना, 6,000 रुपये, ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिलाकर 240 रुपये।
और हमारा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी 6,240 रुपये। ठीक है, तो अब अमाउंट पेबल कितना आ गया 6,240 रुपये, यानी कि हमें 6,240 रुपये हमें पे करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसे पे लेटर कर देंगे। यदि आपके केस में टैक्स बनता है तो फिर तो आपको वो पे करना ही होगा। तो गाइस आपको ऐसे ही अपनी ITR फाइलिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। जो मेन शेड्यूल्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको कैसे फिल करने हैं, और इसके बाद आपको अपनी ITR फाइलिंग को सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद फिर अपनी ITR को ई-वेरीफाइड कर लेना है आधार OTP से। तो गाइस इसी प्रकार ही आपको अपनी ITR फाइलिंग करनी है। यदि आपकी क्रिप्टो करेंसी NFT से या वर्चुअल डिजिटल एसेट से आपकी इनकम है, गेन है या लॉस है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।